स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आपको हम इसमें ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपका छठा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत 5 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम वैद्युत द्विध्रुव यानी इंग्लिश में बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इसको परिभाषा और प्रैक्टिकल रूप में आपको हम करके बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो किताबी परिभाषा होता है पहले उसको पढ़ लेते हैं। अभी हम किताबी परिभाषा को आपको प्रैक्टिकली रूप में करके बताएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा जो आपकी किताबी परिभाषा होती है वो आपका ये कहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय यानी वह सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो किताबी परिभाषा आपका ये हुआ। केवल परिभाषा रट लेने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसे प्रैक्टिकली रूप से नहीं समझेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा है इसने आप किताबी परिभाषा आपसे ये कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। अब यहाँ आपको समझ लेना है, कहा है कि जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो अब वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश का मतलब ये हुआ कि जो आवेश है तो वो तो बराबर है, वो तो बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड परिमाण तो बराबर है, लेकिन उनकी प्रकृति जो है नेचर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। जैसे हमने दो बराबर आवेश जैसे हमने क्यू और क्यू यहाँ रख लिया, लेकिन अब इसमें कहा दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, तो इनका नेचर एक हम माइनस मान लेते हैं और एक हम प्लस मान लेते हैं, और ये जो है एक दूसरे से कह रहा है कि नहीं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। तो जो अल्प दूरी है यानी यहाँ इनके केंद्र से जो अल्प दूरी होगी वो आपकी क्या होगी 2l होगी। अब 2l क्यों होगी, l क्या है मतलब अगर हम 2l मान रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी l होगी। अब आप कोई और वेरिएबल नंबर मान सकते हैं, आप 2l मान सकते हैं, 2a मान सकते हैं। जब 2a मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो सेंटर से और माइनस क्यू से जो दूरी आवेश की जो दूरी होगी वो आपकी a होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान सकते हैं। l के अलावा आप मतलब 2l हमने माना है तो आप 2a 2b कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए परिभाषा देखिए आपका यही है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, बराबर आवेश है और विपरीत प्रकार के आवेश है। विपरीत प्रकार का आवेश मतलब एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, और जो अल्प दूरी है वो अल्प दूरी आपका क्या है, अल्प दूरी आपका है 2l, अल्प दूरी आपका क्या है 2l। अगर हम ये कह दें कि 2l यानी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2l बराबर 10 सेंटीमीटर है तो l बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर, तभी तो मिलाकर 10 सेंटीमीटर हुआ है। तो जो आपका अल्प दूरी है, अल्प दूरी मतलब 2l हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केंद्र है इन दोनों को क्या कर रहा है बराबर भागों में बांट रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी समान होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो वह क्या कहलाता वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे। हमने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया कि इसमें क्या होंगे, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होंगे और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होंगे यानी अल्प दूरी। अल्प दूरी आपका क्या है 2l, अल्प दूरी आपका क्या है 2l। तो अगर ये 2l है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी, यानी सेंटर से यहाँ तक की दूरी l माइनस क्यू, यानी पहले आवेश से दूरी l और फिर दूसरे आवेश से दूरी l, तो l प्लस l जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना होगा 2l। अगर आप a मान रहे हैं तो आप क्या करेंगे a प्लस a जोड़ देंगे तो कितना होगा 2a, और यही आपका क्या होती है
यही आपका अल्प दूरी होता है, अल्प दूरी। तो अल्प दूरी आपको समझ में आ गया, और वैद्युत द्विध्रुव आपका समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे। कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, वह सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी का मतलब 2l पर स्थित है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ इसको किताबी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकली रूप में करके बताते हैं। तो चलिए पहले इसको, अब इसके बाद आते हैं दूसरे वाला पॉइंट पे, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो किताबी परिभाषा आपकी क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो आपका ये कहा है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आप कैसे बनाएंगे, -q और +q आवेश है, यानी दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी यानी 2l स्थित है, 2l पर स्थित है, तो आपका क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो ये हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। अब हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो किताबी परिभाषा होती है वो आपकी क्या होती है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को। तो कोई एक आवेश ले लो, चाहे वो -q और चाहे +q। ठीक है, किसी एक आवेश यानी +q हमने ले लिया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपका क्या है, 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपका क्या है, 2l है। के गुणनफल को, बीच में गुणा हमने लगा लिया, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, और ये सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि है तो ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है, अब ये सदिश राशि होती है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, यानी -q से +q की ओर होती है। क्या होती है, यानी आपका जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका, सदिश राशि होती है, सदिश राशि है। और अगर ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -q से +q की ओर होगी, q की ओर होगी। ठीक है, ये तो देखिए ये आपका रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के अल्प दूरी के गुणनफल को आप क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। कोई एक आवेश ले लो, चाहे -q चाहे +q। ठीक है, मतलब लोगे केवल एक ही आवेश और उनके अल्प दूरी के गुणनफल को आप क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, और इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो अगर ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q की ओर होती है। तो हमने यहाँ डायरेक्शन दिखा दिया एरो से कि ये सदिश राशि है, यानी P से डिनोट करते हैं, तो P के ऊपर हमने डायरेक्शन लगा दिया है कि ये -q से +q की ओर होगी, -q से +q की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, किताबी परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के अल्प दूरी के गुणनफल को आप क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अब बात करते हैं इसका मात्रक व बीमा क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की बीमा व मात्रक। तो देखिए मात्रक की बात कर लें तो मात्रक आपका क्या होगा, P बराबर आपका क्या दिया है, Q गुणे 2l। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी Q आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और 2l आपका क्या है, 2 तो आपका इसका तो कोई मतलब नहीं है, 2 से गुणा हुआ है, इसमें आपका यल है, तो यल आपका क्या है, बीच की दूरी, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2l आपका क्या है, दूरी है। तो दूरी किसमें मापते हैं, मीटर में, तो कूलाम मीटर। ये तो यानी वैद्युत द्विध्रुव का जो
मात्रक होगा वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो आपका क्या होगा, कूलाम मीटर होगा। अब बात कर लेते हैं बीमा की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होती है। तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। तो आई का जो बीमा संकेत होता है वो आपका क्या होता है, एम्पियर होता है, और टी का यानी क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो यानी क्यू की जगह पर हमने क्या लिख सकते हैं, और ये हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा लिख रहे हैं तो बीमा हमेशा बड़े कोष्टक में क्लोज करते हैं, यानी टी लिखकर आप बड़ा कोष्टक लगा देंगे क्योंकि आप बीमा लिख रहे हैं। तो क्यू का यानी क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा, और 2l यानी बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का यानी मीटर में, मीटर का बीमी संकेत क्या होता है, कैपिटल एल होता है, ये ATL हो जाएगा। ATL कहो या LTA कहो या TAL कहो, बात एक ही है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इसको सीधा कर लेते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होगी LTA होगी, या आप ATL कहो, बात एक ही है। तो थोड़ा से आप इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होगी ATL या LTA, बात एक ही है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर होगा, और उसकी बीमा क्या होगी, LTA होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे। एक बार फिर से, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे कि मतलब वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे -q + q, दो बराबर हैं परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, इनकी जो नेचर है वो आपका क्या अलग अलग है, एक माइनस है तो एक आपका प्लस है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव वाला नेचर है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मैग्नीट्यूड आप जैसे 10 कूलाम लेकर चलेंगे तो 10 कूलाम तो बराबर है, लेकिन 10 आपका तो बराबर है, लेकिन -10 और +10 दोनों हो सकते हैं। और अल्प दूरी आपका क्या 2l पर स्थित है तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के अल्प दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश की अल्प दूरी गुणनफल को आप क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अब बीमा व मात्रक की बात कर लें तो इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बीमा मात्रक हो गया, बीमा इसमें, तो बीमा देखिए आवेश को हम क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है, तो I को A से, I का बीमी संकेत क्या होता है, A एम्पियर से, T का समय का यानी कैपिटल T होता है टाइम से, यानी अब P बराबर क्या होगा, क्यू की जगह AT रख दें, और 2l दूरी का क्या होता है, मीटर, तो मीटर का बीमी संकेत आपका क्या होता है, मीटर का बीमी संकेत आपका कैपिटल L होता है, तो L हो जाएगा। और ये आपका ATL कहो या LTA कहो, बात एक ही है। तो इस प्रकार हमने, ये आपका छठा वीडियो लेक्चर है, ठीक है, छठा वीडियो लेक्चर है, इसमें हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा व मात्रक क्या होता है इनको करके बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो स्थितियां होती हैं, एक आपका अच्छी स्थिति होती है और दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति होती है, और ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।